हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। सपनों की इस उड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तैयारी तो कर ही रहे हैं, पर साथ साथ मन में डाउट भी है। साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है और इस साल की जो 2 से 3 बड़ी भर्तियां हैं, एसएससी जे 2024, यूपी ट्रिपल सी जे 2024, यूपी ट्रिपल सी डॉटमैन, ये सारी वैकेंसियां जो हैं, इनको लेकर के आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे। आपको कुछ चीज़ें जो अपने एक्सपीरियंस की वजह से आपको बताने वाले हैं। देखो, आप तैयारी एसएससी जी 2024 की कर रहे हो, नो डाउट अपना हो सकता है कुछ लर्नर होंगे, कुछ बिगनर होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो रिपीटर्स होंगे, उनको सारी चीज़ें पता होंगी। पर मन में एक डाउट भी होगा कि यार भैया, यूपी ट्रिपल जेई भी आ गई है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी तो इसके अंदर है। फिर उसके बाद डार्टमैन भी आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया ही होगा। तो कुछ जो एक एक्सपेरेंट होता है, जो तैयारी करता है, इस समय उसके दिमाग में ये चल रहा है, यार एसएससी जेई 2024 का भी तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है। और एग्ज़ाम कैलेंडर में 4 तारीख इसका एग्ज़ाम डेट दे रखा है, 4, 5, 6 जून में। और उन्हीं डेट के अंदर आपका लोकसभा चुनाव हो रहा है और जिसका परिणाम भी जारी होने वाला है। तो काफ़ी ये है पॉसिबिलिटी कि इसका एग्ज़ाम चेंज हो जाए, एग्ज़ाम्स आपका टल जाए। दूसरी वैकेंसी है यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2024। इस वैकेंसी के आने के बाद काफ़ी लोग केवल इसकी तैयारी कर रहे होंगे और इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और विज्ञापन अभी तक आया है और इसका जो फॉर्म भरना शुरू होगा मई में, ठीक है। और इसकी अभी एग्ज़ाम डेट को लेकर के कोई भी सुगबुगाहट नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं पता है। फिर उसके बाद दूसरी वैकेंसी है यूपी ट्रिपल डॉटमैन की। इसमें भी अच्छे खासा 283 लगभग पद हैं, जिसमें सिविल इन डिप्लोमा को अलाउ किया गया है और जिसका भी नोटिफिकेशन आ गया है। यहाँ तक कि शायद फॉर्म वगैरह भी इसके फिलअप हो चुके हैं, पर अभी भी इसका कुछ रिजल्ट वगैरह का कुछ सॉरी, इसका एग्ज़ाम का लेकर कुछ बारे में पता नहीं है। मतलब वैकेंसीज़ तो हैं, पर अभी भी किसी का कुछ क्लियरिटी नहीं है कि हाँ, इसका एग्ज़ाम कब होगा, क्या नहीं होगा। और तैयारी भी आप लोग प्रॉपर कर ही रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी बात, एक बात ये है कि तैयारी आप करते रहिए। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, काफ़ी कुछ स्टूडेंट हैं ये सोचते हैं कि यार एसएससी जेई की मैं तैयारी करूँ कि अब यूपी तो उसमें वैकेंसी आ चुकी है, मैं उसकी तैयारी करूँ। और वो अभी तक एसएससी ही अपना तैयारी कर रहे थे, अपना एसएससी एग्ज़ाम ही देख रहे थे और वो अब चाहते हैं एसएससी को क्विट करके इस वाली वैकेंसी को लेकर टारगेट किया जाए। और काफ़ी ड्राफ्टमैन मिले कर ही हैं और काफ़ी लोग इस वैकेंसियों के चक्कर में एसएससी को छोड़ ही देते हैं, कहते हैं हमको एसएससी देना ही नहीं है। मैं जब से प्रिपरेशन कर रहा हूँ, काफ़ी मेरे दोस्त हैं फ्रेंड सर्कल में, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो एसएससी को छोड़ ही देते हैं, एसएससी को नहीं लेते हैं। एसएससी को हल्के, मतलब एसएससी को देते ही नहीं हैं, कहते भैया मेरे बस का नहीं है, स्टेट में वैकेंसी आती है तो उसको लग जाते हैं। मेरे भाई, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि जो यूपी ट्रिपल एस सी है, काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी लोग मुझे ज्ञान देने भी आएंगे कि भैया आप डिमोटिवेट करो इतना, तो कुछ हक की बातें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो वही कहना चाहता हूँ। बात ये करने वाला हूँ कि आप अभी इस समय इस एग्ज़ाम को लेकर के तैयारी करो। अगर इसका एग्ज़ाम जून में नहीं होता है तो जुलाई में 100% हो जाएगा, ठीक है। जब तक इसका फॉर्म आप फिलअप करोगे तब तक इसका प्री एग्ज़ाम हो जाएगा और प्री एग्ज़ाम होने के 1.5 से 2 महीना के अंदर आपका मेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। और जब तक इसका सिलेबस आएगा, सब कुछ होगा, तब तक इस एग्ज़ाम का आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा कि आपका मेंस में हुआ है या नहीं हुआ है। और जब तक इसका एग्ज़ाम वगैरह होगा, अगर आपका एसएससी जे 2024 में हो जाता है, तब तक आपका ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। पर बहुत से लोग क्या कहेंगे, भैया स्टेट की नौकरी बहुत अच्छी होती है, हम क्यों सेंट्रल के चक्कर में पड़े। वो बात ठीक है, स्टेट की नौकरी अच्छी होती है, पर आप अगर एसएससी जेई के थ्रू सेलेक्ट हो जाते हो तो बाद में भी आप इसकी एग्ज़ाम दे सकते हो, आकर के इसको आप बाद में दे सकते हो। मतलब आपको सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी ये है कि सबसे पहले सिलेक्शन को लेना है, ठीक है। आप इसकी भी तैयारी करो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप इसकी तैयारी ना करो, आप इसको भी साथ में पढ़ो। बस आपको देखना क्या है कि कुछ चीज़ें कॉमन है, टेक्निकल यहाँ भी आएगा, टेक्निकल यहाँ भी आएगा, यहाँ पे कंप्यूटर और यूपीजी के पढ़ना पड़ेगा। अपने 24 आवर्स को आप डिवाइड करो कि आपका समय कहाँ स्पेंड होता है। फिर उसको कुछ टाइम एसएससी जेई को दे दो और कुछ टाइम आप यूपी ट्रिपल सी जेई को दे दो, कुछ टाइम आप अपने ड्राफ्टमैन वाले पेपर को दे सकते हो।
काफ़ी कुछ चीज़ें आप देखोगे, एक बार बैठ के सोचोगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें अंदर कॉमन है, सब में कॉमन है। आपको उसको एक ही समय पे पढ़ना है, बाकी जो कॉमन नहीं है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर के उसको अपना-अपना पढ़ाई करना है। उसके अलग-अलग अपनी पढ़ाई कर लेनी है। तो यहाँ पे सबसे बात ये है कि आप इस वाली वैकेंसी के चक्कर में आप एसएससी के चांस को ऐसे ही बैठे-बैठे देते नहीं हो, बिल्कुल ही नहीं देते हो। एसएससी दो, जब तक आप इसका एग्ज़ाम होगा तब तक हो सकता है एसएससी जे 2 बार हो जाए। तो आप इस एग्ज़ाम को भी देते रहो। अब ये नहीं कि अगर स्टेट में वैकेंसी आ गई हम इसको ही देंगे, इसको मतलब इसको ही देंगे, ये जब होगा तब कराएगा, इसको हम नहीं देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो मैं अपने ऊपर झेला हूँ, मेरे सामने ये सब चीज़ें हुई हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इसके भुक्तभोगी बनो, मैं तो भुगत रहा हूँ। तो इसीलिए चाहता हूँ कि आप अगर पढ़ाई कर रहे हो, तन, मन, धन से पढ़ाई करो और चीज़ों को अच्छे से करो, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? और सिलेक्शन नहीं भी होता है या कुछ ऐसा टाइम आता नहीं भी होता है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें आप अपने लाइफ में सीख कर जाओगे, काफ़ी कुछ चीज़ें आपका होने वाला है। तो मैं इस वीडियो को इसलिए बनाया हूँ कि एसएससी जे 2024 का मान लो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, पर आएगा, होगा, इससे पहले ही हो जाएगा। इस वैकेंसी को भी टारगेट में रखो, अपने रडार में रखो, ऐसा नहीं इसको अपना रेंज से बाहर कर दो, इसको भी अपना देखते रहो, इसका भी अपना थोड़ा बहुत पढ़ते रहो। पर इस वाली वैकेंसी को अभी तब तक ये एग्ज़ाम होगा, तब तक इस एग्ज़ाम 2 बार हो जाएगा। तो इस एग्ज़ाम को भी अपनी नज़र में रखो, इसको भी देते रहो। ठीक है, अभी इस बार 2024 में होगा और 25 में भी इससे पहले ही हो जाएगा ये एग्ज़ाम, ठीक है? और रही बात एग्ज़ाम का, तो अभी तक जो लोग बता रहे हैं कि मिड 2025 में एग्ज़ाम होगा, वो अभी केवल बता रहे हैं। अगर ऐसा अभी यूपी निर्वाचन आयोग ने अभी तक ऑफ़िशियल कुछ नहीं लिख के दिया है। और ये भी बात कहता हूँ कि जितनी भी यूपीएससी की 2016 और 18 की वैकेंसियों में समय लगा है, उससे कम ही समय लगेगा इस वाली वैकेंसी में। ये बात तो है, जितनी वैकेंसी अभी 2016 में हुआ, 18 वाला हुआ, उससे कम समय इसमें लगेगा। इन दोनों वैकेंसियों में, इससे उससे कम समय लगेगा। पर इसी वैकेंसी के चक्कर में आप इसको छोड़ के मत जाना। इसको भी अभी आपको देना है, अभी 2 बार आप इस एग्ज़ाम को दे पाओगे प्री मेंस। तब तक आप इसको भी अपने साथ में तैयारी करते रहो। इसमें भी 65 नंबर टेक्निकल आपका आने वाला है, 15 नंबर आपका यूपीजी, 15 नंबर कंप्यूटर और 20 क्वेश्चन आपका यूपीजी के। बाकी इसमें 100 टेक्निकल आएगा, 50 रीजनिंग, 50 जीके जीएस आएगा और बाकी मेंस में भी आपका 100 टेक्निकल ही आएगा। तो इस लिहाज से आपको इस एग्ज़ाम को भी देखना है और इस एग्ज़ाम को भी देखना है और इसको भी देखना है। और बाकी यार देखो, एक बार जैसे बहुत लोग पढ़ते हैं कि यार कैसे पढ़ें क्या नहीं, एक बार अपना सिलेबस अच्छे से कर लो। मानता हूँ 2024 में आप 2023 में पास आउट हुए और 2024 में आपका एग्ज़ाम हो रहा है। अभी हो सकता है आपका सिलेबस 50% हो पाया हो, पर आप क्या करते हो कि फिर उन 50% सब्जेक्ट को करते हो और जब एग्ज़ाम आ जाता है तो आप उसको छोड़ देते हो, नहीं करते हो। फिर आप उसको हैंडबुक से या किसी ऐसी चीज़ से कर लेते हो। तो अगर बाय द वे लक बाई है, अगर आपका हो गया प्री में निकल कर निकल, अच्छी बात है, पर नहीं हुआ तो आप दोबारा फिर उसको नहीं पढ़ते हो। तो अगर एक बार में सपोज़ एक बार में 2024, अभी 2023 में पास आउट हुए, 2024 में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुराई बात नहीं है। पहले आप अपने सिलेबस को पढ़ो अच्छे से और उसके बाद बस आपको ये रहे कि हमको बार-बार नोट्स के चक्कर ना लगाना पड़े। हो जाता है कि 2, 3, 4 साल निकल जाते हैं, लोगों के अपना कुछ खुद का नोट्स नहीं होता है, वही गलती करते हैं। उनके पास खुद का अपना कोई नोट्स नहीं होता है। गलती क्या करते हैं, जैसे मान लो मेंस हो गया, उसके बाद कहें बस इसकी अब की बार हम अच्छे से सारा सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, जिसमें जिसमें हमें डाउट है उसका नोट्स बना लेंगे। शुरुआत करेंगे, कुछ दिन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद छोड़ देंगे, कुछ और करने लगेंगे। फिर जब एग्ज़ाम आएगा तो उठा कर के हैंडबुक्स वगैरह पढ़ लेंगे, प्री निकल जाएगा, फिर मेंस में फिर भटकेंगे, मेंस में कुछ नहीं हुआ, फिर से प्री पढ़ना पड़ेगा। तो होते-होते करते 2-3 साल ऐसे निकल जाते हैं, उनके बाद खुद का नोट्स नहीं होता। तो जो अभी बिगिनर हैं, 2023, 2022 के पास आउट, 2023 के हो गए अमूमन पास आउट, तो वो लोग ये गलती ना करें, अपना नोट्स ज़रूर बनाएँ पूरा। नोट्स जब पूरा आपका बन जाए, उसके बाद ही अपने आप को समझें। जैसे मान लो आप रणभूमि में उतर रहे हो लड़ने के लिए, आपके पास आपकी तलवार ही नहीं है, तो क्या करोगे? तो मतलब नोट्स है, नोट्स जब भाई मेरे एक बार बन जाएगा, तो इससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि हमारी जो कमियाँ हैं या हमारे एग्ज़ाम का जो लेवल है, क्या हमारे नोट्स के अंदर है या नहीं है। तो आप जब अगले साल फिर से प्री एग्ज़ाम दोगे, तो आप ये देख के करोगे, प्रीवियस ईयर पैटर्न को मिला के करोगे, यार ये चीज़ मेरे पास नहीं है, तो उसको आप पढ़ो, बस उसमें आपको ऐड ऑन करना रहेगा। ऐसे होगा कि हर साल आप अपना नोट्स बनाए रहे हो, हर साल अपना नोट्स बना रहे हो, तो ये गलती ना करो, ये गलती बिल्कुल ना करो। और उसके जब नोट्स बन जाए तो सबसे बड़ी चीज़ है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस दबा के करो। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन पढ़ोगे, जितना ज़्यादा आप काम करोगे, उतनी ज़्यादा आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी। टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक पे आप खूब ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। तो ये बातें मैं आपसे कहने वाला था, जो कि मैंने आपसे बता दी।
कि और भी वैकेंसी आने वाली हैं, जैसे काफ़ी लोग पूछते हैं भैया और वैकेंसी, बहुत सारी वैकेंसी एनएचपीसी में शायद हो सकता है आ जाए। लेकिन इन सब वैकेंसियों में होता क्या है कि वैकेंसी सीट, नंबर ऑफ़ सीट कम होती है और इनका कोई, जैसे कि मान लो अभी इस साल तो हो गया, का 2 बार हो गया, पैटर्न तो मालूम पड़ गया है। तो लेकिन कुछ वैकेंसी ऐसी आती हैं जिनका कोई पैटर्न का नहीं होता, उनका कुछ भी नहीं कन्फर्म होता। जैसे कि इनका कन्फर्म होता है इन सब का वैकेंसीज़ का, कि जो हर साल आती हैं, प्रीवियस ईयर में कैसे था, आगे कैसे आएगा, ये है। अभी 2016-18 में हुआ, आप इसके बारे में पता कर सकते हो। पर कुछ ऐसी वैकेंसी आती हैं जिनका पीछे का कोई लिखित ब्यौरा नहीं होता कि हाँ, इस हिसाब से इनका पेपर आ जाएगा। तो उन सारी वैकेंसियों में मिसएप्शनल होता है कि हाँ, हो सकता है, हो जाए, नहीं हो सकता, नहीं हो पाए। तो और साल 2024 में आपका जनवरी-फरवरी 2 महीना निकल चुका है, मार्च भी लगभग मिड की खत्म के कगार पे है, अप्रैल लग जाएगा आपका। तो आप बहुत ही सटीकता से, बहुत ही बारीकता से, बहुत ही महीनता से काम करिए, सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? सिलेक्शन एक दिन आपका ज़रूर होगा और जो भी कमियाँ आपके अंदर हैं, उन कमियों पर काम करिए। भाई देखो, मेहनत से सब कुछ होता है, शॉर्टकट का कोई रास्ता नहीं है। शॉर्टकट शॉर्टकट अगर आप करोगे तो शॉर्टकट कुछ समय के लिए रहेगा। जैसे कि आप, बहुत लोग आजकल जो है जुआ में सट्टा लगाते हैं, तो जो कोई जुए में सट्टा लगाता है वो शॉर्ट टर्म वाली कमाई कर रहा है। पर एक बंदा है जो मेहनत करके कोई काम, अपना बिज़नेस ग्रोथ करा रहा है और फिर कुछ दिन के बाद उस स्टार्टिंग में उसको लगेगा यार, वो फलाने आदमी तो एकदम एक ही दिन में 1 लाख रुपए कमा ले रहा है। पर इस आदमी को लगेगा यार, मेरे पास तो पैसा नहीं आ रहा है यार, कैसे होगा? पर इसको पैसा रखना पड़ेगा। पर जब इस बंदे का बिज़नेस अपने क्रिटिकल टाइम पे, मतलब एकदम चरम सीमा पहुँच जाएगा, जब इसका ग्रोथ होने लगेगा ना, तो इस बंदे को लगेगा यार, किसी न किसी का लॉस हो जाएगा, इसके बाद भाग के आएगा, भाई यार मेरा 1.5 लाख का लाख हो गया। पर इस बंदे के पास तब उस समय जो यहाँ पर उसको सहन किया है, तो जो सारी चीज़ें वहाँ पर झेला है, फिर यहाँ पे जाने के बाद वो आगे बढ़ता ही जाएगा। तो वैसे मेरी भाई पढ़ाई है, पढ़ाई को जब आप अपने अच्छे से करोगे, हर एक चीज़ को करोगे तो होता जाएगा। और रही बात प्रेशर की, कभी भी ज़िंदगी में प्रेशर लेके कोई काम मत करना। अरे भाई, सिलेक्शन ही है, नहीं होगा, बस एक आप क्या कर रहे हो, आप एक अपना ज़रिया बना रहे हो कि हम कमाई का ज़रिया बना लेंगे, कि हमसे इससे कुछ इनकम होने लगेगी, हमारे घर के लोग, हमारे समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। नहीं भी सिलेक्शन होता है तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ़ में, आप समय के साथ साथ आपकी लाइफ़ में वो खुद मोमेंट आ जाता है कि अब तुम्हें क्या करना है। तो जब तक पढ़ो, एकदम पढ़ाई पे फ़ोकस्ड होकर पढ़ो और टेंशन, प्रेशर बिल्कुल ना लो, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई करो। और जो चीज़ आपके एग्ज़ाम, जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्ज़ाम से संबंधित लोगों से अपने कॉन्टैक्ट में रखो और फालतू लोगों से दूर रहो, अपने टीचरों से संपर्क में रखो, बात करो, आखिर जो वहाँ के सेलेक्ट हो रहे हैं, कैसे उन्होंने काम किया है। जो भी कुछ फेलियर्स हैं, आजकल लोग क्या होता है, जो सफल हो जाते हैं लोग उन्हीं की बात सुनते हैं। बात सुनो, अच्छी बात है, पर काफ़ी कुछ चीज़ें उनमें मिलावट होती है, वो बंदा नहीं बताता सब कुछ सही-सही। कुछ जो फेलियर हैं, आपके कुछ फ्रेंड सर्किल में होंगे, जो सच्ची जेईई का 3-4 अटेम्प्ट दे चुके होंगे, वो आपको बता सकते हैं। अच्छा, उनसे संपर्क में रहो, वो क्या गलती करते हैं तो वो बताएँगे अच्छे से आपको, ठीक है? और आपके जो कम साथ में हो, तो साथ में रह कर के आप एक-दूसरे को आगे बढ़ते हुए ऐसा काम कर सकते हो। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, जिनके अंदर ये डाउट था कि यार हम सबसे पहले एसएससी जेईई देखें या यूपी ट्रिपल एससी जेईई देखें, तो भाई मैंने आपकी सारी बातें कर ली हैं। आप वीडियो को अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी और भी कुछ समस्या हुई और संबंधित चीज़ें होंगी, आपको आगे आगे वीडियो में बताया जाएगा, आगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और हँसते मुस्कुराते पढ़ाई करते रहिए, ठीक है? माँ-बाप का सपने को पूरा कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।